राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि सटतिला एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? और ये 2025 की पड़ने वाली सटतिला एकादशी है, यानी कि महामाह की जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है पहली एकादशी, उसे हम षष्ठीतला एकादशी कहते हैं। जो इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है, तिथि का प्रारंभ एकादशी का 24 जनवरी शुक्रवार शाम को 7:26 तक रहने वाली है, और इसका जो समापन है 25 जनवरी शनिवार रात को 8:31 रहने वाली है। सभी धर्म बंधुओं इसका व्रत करना चाहें तो आप शनिवार के दिन इसका व्रत कर सकते हो। और आपकी जो षष्ठीला एकादशी है, या आपका द्वादशी तिथि का प्रारंभ है, द्वादशी तिथि का 25 जनवरी शनिवार रात को 8:32 से, और इसका द्वादशी तिथि का जो समापन है आपका 26 जनवरी रविवार रात को 8:54 तक आपकी द्वादशी तिथि रहने वाली है। 25 जनवरी यानी कि 2025 शनिवार के दिन इसका जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:36 से 6:24 तक, सूर्योदय सुबह 7:13 से, सूर्य अस्त शाम को 6:05 तक रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:13 तक, शाम की पूजा शुभ मुहूर्त 5:52 से 7:14 तक रहने वाली है। राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहने वाला। हो सके तो आप इसकी सुबह ही पूजा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राहु काल में पूजा नहीं की जाती है, या फिर आप राहु काल के बाद ही 10:30 के बाद ही पूजा करें। 26 जनवरी के दिन क्या रहने वाला है? शुभ मुहूर्त, यानी कि सूर्य उदय सुबह 7:12 पे होगा, सूर्य अस्त 6:06 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:12 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहने वाला है। राहु काल 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। इसी में आपका हरिवासन भी रहने वाला है, जो सुबह 2 बजे तक रहेगा 26 जनवरी के दिन आपका। और जो व्रत का पारण है, आपको व्रत का पारण यानी कि जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:12 से 9:05 तक आप व्रत का पारण कर सकते हो 26 जनवरी के दिन, यानी कि रविवार के दिन। व्रत का पारण करते समय आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज से बनी हुई सब्जी को ग्रहण नहीं करें, और पारण करने से पहले कुछ दक्षिणा और तिल का दान जरूर करें, क्योंकि व्रत कथा में बताया गया है कि इस दिन किया गया दान, तिल का दान, हमारे भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ब्राह्मण से कहा था, जो भी इस दिन षष्ठीता यानी कि एकादशी के दिन जो भी तिल का दान करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो तिल का बहुत महत्व है, कथा में भी तिल का ही महत्व बताया है, क्योंकि एक ब्राह्मणी ने तिल मतलब कोई दान नहीं किया था अन्न का, तो उसे अन्न नहीं मिला था। तो तिल का या अन्न का दान जरूर करें। और तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन आप तिल का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो, जिससे आप हजारों वर्ष स्वर्ग में निवास करो। यानी कि पहले नंबर, तिल स्नान करने में डाल ले, तिल का उबटन बना ले, तिल का हवन कर ले, तिल का दर्पण कर ले, तिल का भोजन कर ले, तिलों को दान। ये तिल के 6 प्रकार होते हैं। तिल का भोजन यानी कि आप व्रत करते हो एकादशी का, तो आप इसमें यानी कि उपवास रखते हो, तो आप व्रत में यानी कि उपवास में आप फलाहार के रूप में भी तिल का भोजन कर सकते हो। भगवान को भोग लगाना भी है, तो तिल का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप अपने पितरों को भी मुक्ति दे सकते हो, थोड़े से दूध में काले तिल डालकर, यानी कि आप जो आपका बड़का या आपके पीपल का वृक्ष होता है उसमें डाल दे, जिससे आपके पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। तो पितरों को मुक्ति देने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इसी तरह आपके घर में कोई कलेश हो रहा है, मनमुटाव होता है, तो इस प्रकार के तिलों का प्रयोग करके आप उनको भी नष्ट कर सकते हो, बहुत हद तक कम कर सकते हो। तिलों का बहुत महत्व है। और जब भी आप व्रत कथा सुनो तो तिल हाथ में लेकर ही व्रत कथा सुनना। इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और व्रत का पारायण आपको पता है कि यानी कि सुबह 7:12 से 9:05 के बीच ही आपको व्रत का पारायण करना है।
और दोस्तों, आप जब भी व्रत का पारायण करें तो थोड़ी दक्षिणा और कुछ सामग्री, एक ब्राह्मण या अधिक लोग खा सके इतना खाना के बराबर सामग्री को इकट्ठा कर लें और पारायण करने से पहले किसी ज़रूरतमंद या आपके पास में जो भी ब्राह्मण हो उसे दान कर दे। दान करने का बहुत बहुत महत्व है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको षष्ठीता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी इस व्रत को करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, राधे राधे।